हिजबुल्लाह ने एक साथ दर्जनों रॉकेट से अटैक किया है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला। इजराइल के नहरिया इलाके में दहशत का माहौल और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। यह दावा भी इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन एक के बाद एक कई रॉकेट से हमले किए गए हैं इजराइल पर। देर रात ये रॉकेट से हमले हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। दर्जनों रॉकेट से हिजबुल्लाह की तरफ से ये ताजा हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। और एक और बड़ी खबर, देर रात इजराइल के शेख अदनून इलाके में भी रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। एक साथ दर्जनों रॉकेट अटैक से इजराइल दहल गया है। इजराइल के कई शहर में एयर रेड अलर्ट सायरन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला। देर रात इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट अटैक। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम किया। इधर हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल में रात भर बचे हैं सायरन। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद कई शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल में रात भर सायरन की आवाज सुनाई दी। और हिजबुल्लाह ने एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने लेबनान के काबरी इलाके में अटैक किया। हिजबुल्लाह के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। तो 30 से ज्यादा रॉकेट से हिजबुल्लाह ने यह अटैक किया है। इन हमलों के बाद से इजराइल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से एक साथ 30 रॉकेट के जरिए बड़े हमले को अंजाम देना? क्या स्थिति वहां पर बन रही है? देखिए, जब से इस्माइल हानिया मारा गया है तब से लगातार हिजबुल्लाह के जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले जब भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जाते थे वो निश्चित तौर पर जो अटैक थे वो करीबन 4-5 एयर स्ट्राइक्स की जाती थी या फिर रॉकेट लॉन्च किए जाते थे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह की तरफ से 40-40, 50-50 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसका मकसद साफ है कि वो खासतौर पर अपल गैली के इलाके में या फिर आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स के इलाकों में इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाना जाता है। अभी आपको याद होगा कि 48 घंटे पहले भी खासतौर पर इजराइल की तरफ से अपने सभी नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में अपने नागरिकों को साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आपको जरूरी हो तभी आप निकले, कुछ दिन तक आप बिल्कुल बाहर ना निकले और कोशिश करें कि शेल्टर वाली जगहों पर ही रहे, खुले के अंदर ना आए। तो इसलिए क्योंकि इजराइल को भी ये एक्सपेक्टेड है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े ऐसे रॉकेट अटैक्स किए जाएंगे और वो अटैक्स इन्हीं इलाकों में किए जाएंगे, सिविलियन इलाकों में। और उनका मेन टारगेट ना सिर्फ सिविलियन इलाके बल्कि इजराइल के जो बड़े बेसिस हैं उसके आसपास के इलाकों को ज्यादा टारगेट करने का होगा। जी, शुक्रिया आपका। तो ना सिर्फ जो सिविलियन इलाके बल्कि जो बड़े बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, उन्हें भी लगातार निशाने पर हिजबुल्लाह की तरफ से लिया जा रहा है। ताजा जो हमला किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी हुई। जी हां, अगले कुछ घंटे में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। ईरान ने घातक हथियारों के साथ जंगी ड्रिल की। बख्तरबंद वाहन, टैंक, आर्टिलरी से युद्धाभ्यास किया। अटैक हेलीकॉप्टर से डमी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीरें हैं इस वॉर एक्सरसाइज की बड़ी तैयारी। इस फुटेज को जारी करके कहीं ना कहीं संकेत ईरान की तरफ से दिया गया है कि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
और ईरानी ड्रिल के बाद इजरायल ने हालात का जायजा लिया है। आईडीएफ डिप्टी चीफ अमीर बरम ने एयरबेस का दौरा किया और नेवातीम एयरबेस पर जाकर आईडीएफ अफसरों से मुलाकात की। अमीर बरम ने बड़े हमलों के लिए तैयार रहने को कहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, एर्दोआन ने इस्माइल हानिया के बेटे से मुलाकात की है। हानिया की मौत के बाद एर्दोआन से पहली मुलाकात। एर्दोआन ने कहा हानिया की मौत की कीमत चुकाएगा इजराइल। तो मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस्माइल हानिया के बेटे से मुलाकात की है एर्दोआन ने और साथ ही साथ यह भी कहा कि इजराइल को इस्माइल हानिया की मौत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और खाड़ी में महायुद्ध की चिंगारी भड़क गई है। किसी भी वक्त ईरान और इजरायल में जंग शुरू हो सकती है। एक तरफ ईरान इजरायल को धमकी देते हुए जंगी ड्रिल कर रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल भी अपने सभी एयरबेस को रेडी टू अटैक मोड में रख रहा है। और इस बार इजरायल पहले अटैक के मूड में नहीं है, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो वो छोड़ेगा नहीं। तो विश्व युद्ध का नया जोन अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। अरब में बारूदी संग्राम कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त ईरान तैयारियां कर ली गई है। ईरानी सैनिकों की जंग के लिए विध्वंसक ट्रेनिंग इस वक्त हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर के साथ वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। ईरानी सीमा के पास बख्तरबंद वाहनों का जो आर्मर्ड व्हीकल्स का काफिला है वो नजर आया है। ईरान के लॉन्च पैड्स में ईरानी मिसाइलें तैनात कर दी गई है। ईरान ने कामाकाजी ड्रोन की रेंज को बढ़ा दिया है। खुर्रम शहर और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की गई हैं। अपग्रेडेड फतह मिसाइलों की नई खेप को एक्टिव कर दिया गया है। करीब 3000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार है इजराइल के खिलाफ। ईरानी मिसाइलों की रेंज 1500 किलोमीटर है, जो जानकारी सामने आ रही है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में खबर, रूस यूक्रेन वॉर जोन से जुड़ी हुई। रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट, प्लांट में परमाणु रिएक्टर में लग गई आग। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस ने खुद प्लांट में आग लगाई है। और एक और बड़ी खबर, आईएईए ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को बेहद घातक बताया है। प्लांट में एक साथ कई धमाके की आवाज आई है, ये आईएईए की तरफ से दावा। न्यूक्लियर प्लांट से काला धुआं निकलते हुए भी देखा गया है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर ड्रोन से हमले की आशंका है। तो ये तस्वीर इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक साथ कई बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा है रूस ने खुद इस प्लांट को आग लगाई है। हालांकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तो रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट, प्लांट के परमाणु रिएक्टर में आग लग गई है। और इन सब के बीच आईएईए की तरफ से साफ कहा गया और तस्वीरें भी साफ आ रही हैं। ज्यादा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ है। दुनिया में एटमी इमरजेंसी की स्थिति। रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला और हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद प्लांट से धुआं निकलता नजर आया। रूस का दावा यूक्रेन ने प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी चिंता की खबर है। और अब देखिए, और कुर्स्क से एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रूसी सैनिकों का सरेंडर जारी है। रूसी सैनिकों की पूरी यूनिट ने सरेंडर किया, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी तक 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों का सरेंडर, रूसी सैनिकों के सरेंडर का वीडियो भी आया है सामने। तो सवाल यह है कि क्या जंग में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, क्योंकि ना सिर्फ यूक्रेन ने रूसी टेरिटरी जो कि कुर्स्क है वहां पर यूक्रेनी सेना कई किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई, बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि यहां पर जो रूसी सैनिक हैं वो यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। जी हां, टीटीपी और पाकिस्तान सेना के बीच झड़प की खबर है। टीटीपी लड़ाकों ने पाक सेना की चौकियों पर कब्जा किया। हिंसक झड़प में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और बड़ी खबर, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है वजीरिस्तान। मीर अली में भारी गोलीबारी,
सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच फायरिंग हुई है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की आवाज के बाद किस तरह से वजीरिस्तान का इलाका दहल गया। मीर अली में भारी गोलीबारी की घटना सामने है। सुनिए आप क्या हुआ है। सेना और टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनके बीच फायरिंग हुई है। और पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की कई सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस घटना में कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना लंबे समय से उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। तो वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना और टीटीपी के बीच काफी दिनों से संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस बार टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को भारी जख्म दिया है। टीटीपी के भीषण हमले से पाकिस्तान की सेना के अंदर दहशत भी कायम हो गई है। तो ये देखिए गोलियों की आवाज इस वक्त आप सुन भी पा रहे। टीटीपी और पाकिस्तान की सेना के बीच संघर्ष, लड़ाई की यह आवाज है। और अगली खबर है बांग्लादेश से। जी हां, बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ढाका के साथ देश के कई हिस्सों में यह प्रदर्शन चल रहा है। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे बांग्लादेशी हिंदू छात्र। आज किसी भी वक्त हो सकती है मुलाकात। तो तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सब्र का बांध अब टूट गया है। अपनी रक्षा के लिए हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 8 सूत्री मांगों को सामने रखा गया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार की घटना है और इसके बाद हिंदुओं का आक्रोश, वो हम आपको दिखा रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बाद लाखों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए हिंदू संगठनों ने कई मांगों को सामने रखा है। मसलन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, छात्र संगठनों की 8 सूत्री मांगे क्या है। पहली मांग, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग क्या है, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तीसरी मांग है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्थापित किया जाए। चौथी बड़ी मांग हिंदुओं की तरफ से हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को एक हिंदू फाउंडेशन में बदला जाए। पांचवी मांग, देवोत्तर संपत्ति की वसूली और संरक्षण के लिए कानून को बनाया जाए। शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए उपासना स्थल को बनाया जाए। और सातवीं मांग है संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। और आठवीं मांग, दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की तरफ से ये 8 सूत्री मांगे रखी गई है मोहम्मद यूनुस के सामने।